नमस्कार साथियों, आप मुझे जानते होंगे। मैं हूँ लाल सिंह ठाकुर। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, काफ़ी समय से तिरुपति तिरुमला देवस्थान के लड्डू के विषय में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। उसमें जानवरों के वसा, मछली, ऑयल, अन्य तमाम चीज़ें मिलावट के लिए काफ़ी अभी चर्चित है और अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। कुछ लोग ट्रस्टी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जो लोग हैं जो सप्लायर थे घी के, उन पे आरोप लगा रहे हैं। घी की सप्लायर जो थे वो उसका खंडन कर रहे हैं। यानी जनता आज के दिलो दिमाग में जो एक श्रद्धा थी उसके ऊपर में बहुत गहरी चोट लगी हुई। जिस श्रद्धा के हिसाब से वहाँ जनता जाया करती थी लाखों के तादाद में और वो प्रसाद लेती थी, स्वयं भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्त भाइयों को वितरण करती थी। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में उस प्रसाद के प्रति लोगों में जो भावना हो गई है, मन में जो एक संकोच पैदा हो गया है। आज अगर कोई तिरुपति बालाजी मंदिर अगर जाता है, दर्शन करके आता है और वहाँ का प्रसाद अगर लाता है और किसी रिश्तेदार या दोस्त भाइयों में अगर वो वितरण करता है या देता है, तो उस समय वो लोग जिन्हें भी वो दे रहा है उनसे वो चर्चा करते हैं कि ये शुद्ध है या वो है। अरे ये एक चर्चा, ये बहुत बड़ी बदनामी आज वहाँ हो गई है। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि देश में वर्तमान में बैठी जो सत्ता में सरकार है केंद्र में, उन्हें ज्ञात नहीं है। सब लोगों को इसकी जानकारी है, सब लोग भली भांति इस चीज़ से अवगत है। लेकिन अभी देखने में ये आया अभी 4 दिन पहले कि हमारे केंद्र के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी नैतिक जवाबदारी बनती थी केंद्र के गृह मंत्री होने के नाते कि हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रख्यात मंदिर तिरुमला देवस्थान जो है, वहाँ पे इस तरीके से जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने स्वयं वहाँ जाना चाहिए था और संज्ञान लेना चाहिए था। जहाँ जहाँ जिन जिन कंपनियों के प्रोडक्ट घी के वहाँ आ रहे थे, सप्लाई किए जा रहे थे, सभी को जांच के दायरे में खड़ा करना चाहिए था, ताकि ये समझ में आ जाता था कि ये ज़बरदस्ती झूठ फैलाया गया है या वास्तविक में घी में मिलावट है। और जनता के मन में जो एक भय और एक प्रसाद के प्रति वो क्या बोलते हैं, शंका कुशंका निर्माण हुई है, उसको हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए उन्होंने प्रयास करना था। लेकिन उन्होंने वहाँ न जाते हुए, उसको अपनी नैतिक जवाबदारी न समझते हुए, जो कि उनकी वो नैतिक जवाबदारी थी। आज गृह मंत्री का ये नैतिक फर्ज बनता है कि देश में किसी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना घटने जा रही है या हो रही है, या किसी प्रकार से कुछ दंगा प्रसाद होने की संभावना है या हो सकता है, और ये मामला उस तरीके से था। पब्लिक, जनता ने संयम रखा, इस वजह से ठीक है कि किसी प्रकार की कोई शांतता भंग नहीं हुई। लेकिन इसके ऊपर न ध्यान देते हुए उन्होंने वर्तमान में भी जो चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इधर उधर की जो चुनाव विधानसभा के होने वाले, उसको उन्होंने ध्यान दिया। और उसी वजह से जो कि देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो इसकी बागडोर संभाल सकते हैं विधानसभा चुनाव की। लेकिन उन्होंने जब देखा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है और नागपुर जो ज़िला है वो एक आरएसएस का गढ़ है, और इस गढ़ से जो आवाज़ अभी उठ रही थी, कुछ दिन पहले चर्चे में भी आया कि विपक्ष के कुछ उच्च बड़े नेताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री का ऑफ़र दिया कि आप अगर प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो हमारा आपको पूर्ण समर्थन रहेगा। ये भी चर्चा काफ़ी ज़ोरों पे रही। उसके बाद में दूसरी चर्चा, संजय जोशी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो काफ़ी प्रख्यात है। उनके नामों की भी चर्चा चल रही है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये संजय जोशी जो हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है,
और बाकी भी पत्रकार जगत के जो तमाम पत्रकार साथी हैं, न्यूज़ पोर्टल के जो साथी हैं, सबको इन्हें इस चीज़ का अवगत है कि उनका वर्तमान के जो भी प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब जो हैं, उनके साथ में शायद उनका उतना तालमेल नहीं बैठता है, इसकी भी चर्चा है। तो काफ़ी खलबली ऊपर लेवल पे मच चुकी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए सारे हथकंडे खेले जा रहे हैं, गडकरी जी का नाम सामने लाया जा रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी जी का नाम सामने आ रहा है, और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो रहे, आज जो वर्तमान में गृह मंत्री है क्या देवेंद्र फडणवीस जी, उनको महाराष्ट्र से हटा कर करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय केंद्रीय लेवल के ऊपर में बैठाया जाए, इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। लेकिन जनता में जो एक इस विषय की चर्चा है कि 2014 के बाद से जब भी ये सरकार बैठी है, तो 2014 के बाद से जब बैठी थी 8-10 साल तक के तो जैसे तैसे जनता ने इनको काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से देखा और झेला। 10 साल के बाद में जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई, जिस चीज़ की भी समझा जाए, या तोड़ा तोड़ी की राजनीति समझा जाए, या सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त कहा जाए, ये सारी चीज़ों के पीछे सरकार ने ज़्यादातर समय अपना उसी में खर्च किया है। और मौजूदा हालत में नागपुर जो दौड़े आए हैं अभी के समय अमित शाह जी, उसके ऊपर भी वही चर्चा है कि इन्होंने नागपुर आ कर के जो ये मीटिंगें लगाई चुनाव को लेकर के कि आने वाले चुनाव में आप लोगों को सारे मतभेद भूल करके पार्टी का काम करना है, उसके प्रचार प्रसार के लिए जुड़ना है, भिड़ना है। टिकट कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चाहेगा उसे ही मिलेगी, कुछ लोगों की टिकटें इधर उधर भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को काम करना है। और ये सारी चीज़ें उनने प्रेम भाव से न समझाते हुए आंख दिखा करके मार्गदर्शन किया, जिससे यहाँ के वरिष्ठ नेता जो रहे उन्हें भी काफ़ी दुख पहुँचा है। कार्यकर्ताओं में भी इसकी चर्चा हुई है। यहाँ तक तो सुनने में ये भी आया कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी उस मीटिंग में पहुँचे भी नहीं और वो गए भी नहीं, इसकी भी काफ़ी कुछ चर्चा चल रही है। तो मौजूदा जो हालात है अभी भारतीय जनता पार्टी की, ये देखने में आता है कि काफ़ी अंदरूनी ये हिल चुकी हुई है और कैसे भी करके सत्ता काबिज करना है, सत्ता में बने रहना है, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन विपक्ष में बैठी जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो और अन्य तमाम जो छोटे मोटे घटक दल हैं, उनने भी ये मानसिकता बना लिया हुआ है कि महाराष्ट्र में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को बैठने नहीं देंगे सत्ता में। उसके लिए वो लोग भी काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इसमें सफल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दो नाम हरदम चर्चे में रहा करते थे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि जब भी कुछ रहा, कोई विषय रहा, तो मोदी साहब यही कहते थे ये मैंने किया, ये मैंने किया। और अमित शाह जी किसी भी चीज़ के ऊपर में अगर किसी प्रकार की अमल बजावनी करवाना है या उससे करवा के लेना है तो उसको आंखें तरेर करके आदेश देते थे। अब देखना है कि आंखें तरेरने से सत्ता में बैठते हैं या जनता को या उनके पदाधिकारियों को भला फुसला के पुचकार करके समझा करके काम करने का आदेश देते हैं या आंखें तरेर करके उनसे काम करवा लेते हैं। उस जिस तरीके से अभी का जो माहौल वर्तमान में दिख रहा है, काफ़ी इसके ऊपर में माहौल गर्म हो चुका है और काफ़ी चर्चे का विषय बन चुका है कि सारी चीज़ें को छोड़ करके, सारे अन्य तमाम मंत्रियों को छोड़ करके एकाएक नागपुर पहुँचे अमित शाह जी। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा अधिकांश तो उसी चीज़ की तरफ दखल दे रही है कि जो क्या बोलते हैं, अपने गडकरी साहब का जो नाम सामने आया कि वो प्रधानमंत्री के लिए प्रयासरत हैं और संजय जोशी जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके ऊपर शायद हो सकता है वो विचार विनिमय के लिए आरएसएस के मुख्यालय पहुंच करके वहां किसी प्रकार का विचार विनिमय करना चाहते रहे हों। अब जो भी हो, लेकिन चर्चे पे किसी तरीके से कोई पूर्ण विराम अभी तक के लिए लगा हुआ नहीं है। और देखना हमें यह है कि चुनाव को तो अभी मुश्किल से 2 महीना बचा है। अब किस तरीके से और क्या क्या हथकंडे खेले जाते हैं और क्या क्या विषय सामने आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अमित शाह जी ने
ज़्यादातर अभी जो वर्तमान में मामला चल रहा है, जो जनता के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी चोट पहुंची हुई है और जनता के सम्मान को दुख पहुंचा हुआ है, उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची हुई है कि लड्डू में जिस तरीके से जो मिलावट सुनने में आ रही, जो नामों की चर्चा आ रही है, मछली तेल और क्या क्या जो नाम आ रहा है, उससे लोगों में काफ़ी कुछ नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। उसके ऊपर में उन्होंने तो अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सबकी मानसिकता है, ये सबकी सोच है। अब देखते हैं वो करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी काफ़ी कुछ चर्चे में गूंजा और जो उसमें अपराधी बनना चाहिए था उसका नाम वहाँ से हटा दिया गया बावनकुड़े जी के लड़के का, वो भी काफ़ी कुछ चर्चे में गूंजा। वर्तमान में भी जो यहाँ के गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने क्या बोलते हैं बावनकुड़े जी के पुत्र का पक्ष लिया, लेकिन जनता को और विपक्ष बाकी जो विपक्ष में बैठे हुए विरोधी लोग जो हैं पक्ष के नेता, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे समय राजकारण न किया जाए। तो सवाल ये भी है कि अभी का जो माहौल, जो विषय चल रहा है तिरुपति तिरुमला देवस्थान का लड्डू का विषय जो है, उसके ऊपर में न ही देवेंद्र फडणवीस साहब कुछ बोल रहे हैं, न ही केंद्रीय में बैठे गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। हाँ, वर्तमान में वहाँ जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वो उसके ऊपर में बोल रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। वहाँ के बाकी भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जो मंदिर की ट्रस्टी है, जो पुरानी है, वो भी आवाज़ उठा रही है। लेकिन वर्तमान में अभी जो वहाँ चल रहा है, वो हालात बुरे हैं। उसके ऊपर में अमित शाह जी ने ध्यान देना चाहिए। ये जनता की और हमारी सबकी इच्छा और मांग है। धन्यवाद साथी।